यही है कि नरेगा में 200 दिन काम होना चाहिए, 1000 रुपया मजदूरी मिलना चाहिए, फ्री का राशन हमको नहीं मिलना चाहिए। दिन जब आप अच्छे दिन की बात करते हैं तो लोगों को अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा जमीन तो घर बनाने के लिए रहना चाहिए, तीनों टाइम भोजन तो होना चाहिए, घर चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए। मोदी जी नहीं चाहिए, राष्ट्रभक्त नहीं चाहिए? नहीं, अरे राष्ट्रभक्त तब होगा जब आपका पेट से उगर जाएगा। समस्या ये है कि मनरेगा मजदूरों का हक है और गांव का जो बिहार का जो इलाके हैं वह अशिक्षित, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो खुद को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो पहले 210 रुपया मजदूरी देते थे और तो पहले मास्टर रोल में काम दे देते थे तो आसानी से मजदूर ने काम कर लेते थे। अभी क्या हुआ, वो मोबाइल पर ऐप पर नाम लोड करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि नेट की प्रॉब्लम होते हैं। नेट का प्रॉब्लम से क्या होता है, उनका नाम नहीं लोड होते हैं। तो जो लोग 12 दिन काम करते हैं उनका 6 ही दिन लोड होते हैं। 12 दिन का 6 दिन कैसे? मतलब 12 दिन के लिए कागज निकला है और जब वो लोड करते हैं नाम तो किसी का, और 2 बार नाम लोड होता है, मतलब एक सुबह जाने के बाद लोड होता है और फिर शाम 5 बजे लोड करना पड़ता है। तो जो मजदूर जाते हैं वो 3 किलो 4 किलो 5 किलोमीटर चल के जाते हैं काम पर। तो सुबह का बेला जो होते हैं वो काम कर लेते हैं तो एक बेला का हाजिरी तो बन जाते हैं, दूसरी बेला जो होता है उनका नेट नहीं काम करते हैं। तो सारे मजदूर साइड पर बैठा रह जाता कि जब तक हाजिरी नहीं बने, पूरे दिन तो हम काम कर लिए हैं लेकिन मेरा हाजिरी नहीं मिलेगा तो क्या मेरा पेमेंट आएगा, नहीं आएगा। तो जिसके कारण कि उन्हें 5 किलोमीटर से वहाँ वेट करना पड़ता है। किसी किसी दिन मजदूरों को 7 बजे साइट पर होता है। अच्छा। लेकिन जो अच्छे दिन की बात करती है सरकार वो आया नहीं है क्या? जहाँ तक कि आप अच्छे दिन की बात कर रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि बहुत बहुत बुरे दिन आ गए हैं। अरे अमृतकाल चल रहा है। हाँ, अमृतकाल उन्हीं के लिए चल रहा है। जैसे देश में जो 13-14 लोग हैं जिनके पास पूंजीपति हैं, गरीब जो पहले 2010-12 में जो था उनसे भी अभी का स्थिति 23 में और उनसे बुरा हुए और आज भी 5 करोड़ बेरोजगारी भटक रहे हैं। तो ये अच्छे अमृतकाल यही है जो 5 करोड़ बेरोजगार आज भी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। तो हमें नहीं, जो सरकार बात करती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, बजट में गरीबों के लिए कई तरह की चीज़ें, अभी मनरेगा का इतना अच्छा खासा बजट भी आया है, तो ये सब झूठ है फिर? देखिए, बोलने से नहीं होता है ना। हम मान के चलिए कागज में लिख दिए कि दिल्ली में गए तो हम 13 ठो मुर्गा मीट भात खाए। अच्छा। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है वो हमें पता है, तो हमें कागज पर नहीं दिखाने का काम है। अगर मतलब सरकार सिर्फ कागज पे दिखा, हाँ, सरकार की जो सरकार का जो है वो कागज में दिखाते हैं। अगर हम आपके साथ बात ही नहीं करें, ये दिल्ली सड़क है और यहाँ एक मजदूरों की झोपड़ी है, उनसे बात करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ सच हो क्या रहा है। लेकिन अब आप मतलब मोदी जी आकर बात करें? नहीं, मोदी का जो कर्मचारी हो डायरेक्ट हम उनकी नहीं कह रहे हैं कि वो क्यों बात जाए, उनका व्यवस्था। अगर हमें मोदी जी, हम एक सरकार हो गए, मान के चलिए नौकर है उनकी, तो मेरा जो वीडियो ब्लॉग में बैठते हैं अगर वो बोल दे कि इनकी सही काम होना चाहिए, फलाने गांव में तुम जन सुनवाई करो, तो बात किन को पूछना चाहिए? तो वो बात किन से पूछना चाहिए? मजदूरों से पूछना चाहिए ना। अच्छा, जो गरीबों के अकाउंट में पैसे डालने की बात करती है, पैसे डाले भी जाते हैं सरकार कहती है। हाँ, वो बोलते हैं कि डालते हैं। अब मेरे पंचायत में 5000 की आबादी है, उसमें 500 लोगों को खाते में डाल दिए 500 रुपया, तो 5000 में अगर 500 लोग को क्या होगा? आपके खाते में नहीं आया? नहीं आया।
लेकिन सरकार तो कहती है हमने हर गरीब के घर घर तक पहुंचकर। अभी हम बता रहे हैं, हम मजदूर लोग हैं, हमें भूमिहीन जमीन का भी रसीद काटने के लिए गए। तो अभी मेरा मन है कि ये नहीं, कोई भी मजदूर नहीं सोचता है कि हम मजदूर रहें, वो भी सोचते हैं कि अपने बच्चे पढ़ाएं, अच्छे ज़िंदगी आए। लेकिन अच्छे ज़िंदगी आने के लिए तो आर्थिक स्थिति में क्या अच्छे दिन मुंह से बोलने से नहीं होता है। आप बोल रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि भाई नरेगा का 100 दिन काम कर दे दें तो हमें अच्छा कम से कम कुछ पैसा तो आ जाए। 100 दिन काम नहीं मिलते हैं, अभी भी नहीं मिला है। सरकार कहती है हम पूरे 100 दिन काम देते हैं। अगर उनके एवरेज आंकड़े के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 42 दिन का काम दिया जाए। हम आज भी कह रहे हैं कि मेरे पास में उनका रिपोर्ट है जो 100 दिन का जो काम किए थे 2020 का लॉकडाउन का। आपने रिपोर्ट बनाकर रखी है? लॉकडाउन का समय में आज भी मेरा 28 मजदूरों का पेमेंट नहीं मिला। अच्छा, महेंद्र जी आज भी 28 मजदूरों का पेमेंट नहीं आ रहा है। और तो मतलब जो इतनी सरकार बातें करती है कि हम लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, अच्छे दिन आ चुके हैं, तो ये सब नहीं है। देखिए अच्छे दिन, जब आप अच्छे दिन की बात करते हैं तो लोगों को अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा जमीन तो घर बनाने के लिए रहना चाहिए, तीनों टाइम भोजन तो होना चाहिए। 3 टाइम का भोजन नहीं मिल रहा आज भी नहीं मिल रहा है, आज का दिन भी भूख से मर रहे हैं लोग। तो जो घर में बच्चे होते हैं वो लोग भूखे रह जाते हैं। अब मान के चलिए 300 भूख तो तीनों टाइम खाना चाहिए। और किसी तरह अगर वो 100-200 रुपया लाते हैं तो अभी का जो महंगाई का दौर है उसमें क्या अगर 4 परिवार आपका घर में है, आप 200 रुपया कमा के लाए तो क्या तीनों टाइम आपका भोजन हो जाएंगे? 5000 की आबादी है और 500 लोगों को 500 रुपया करके दे दिए, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अगर उनका नाम नहीं तो आपका जो कर्मचारी है, जो अफसर है, वो बैठेंगे ना, तो वो बैठेंगे ना कि क्या उनका कमियां हम देखेंगे ना। एक ब्लॉक में तो मान के चलिए गरीब किसानों को भी 15-15 लाख देने की बात है ना, गरीब को मिला है 15 पैसा नहीं मिला है। 15 पैसे नहीं मिला। अगर 15 लाख की बात कर रहे हैं और अच्छे दिन की बात कर रहे हैं तो वो बुरा दिन आए हैं कि सड़क पर आप, हाँ उनके लिए आए हैं कि कारण है कि जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वाले के लिए वो फायदा है। जो खुद मजदूरी, अभी क्या हो रहा है, गांव में 10 महीने को बैठाते हैं, कर्ज दे रहे हैं तो फिर कर्ज लौटाएंगे क्या? काम होना चाहिए ना। अगर नरेगा काम नहीं रहेगा, आप 50,000 कर्ज किसी से ले लिए तो कहाँ से ला के दीजिएगा? तो कमाने के एक जरिया होना चाहिए ना। तो अभी फिलहाल की क्या मांगे हैं आप? मेरा मांग यही है कि नरेगा में 200 दिन काम होना चाहिए, 1000 रुपया मजदूरी मिलना चाहिए, फ्री का राशन हमको नहीं मिलना चाहिए। फ्री का राशन नहीं चाहिए जो 5-5 केजी दे? नहीं, वो इसलिए कि वो 5 केजी का दे रहे हैं तो 10 ही महीना देगा, 10 महीना के बाद में बंद कर देगा राशन 5 किलो करके। तो हमें नरेगा में 200 दिन काम दे और 1000 रुपया महीना रोज दे, महंगाई बढ़ाए, मेरा मजदूरी भी बढ़े। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमको फ्री सेवा करें, हम खट के खाएंगे। 2024 की तैयारी कर रही है सरकार आने वाले इलेक्शन को लेकर के, तो ये तैयारी चल रही है। हाँ, उनकी तैयारी जो भी चले, लेकिन हम लोग भी गांव में जाएंगे तो अपनी तैयारी करेंगे। क्या तैयारी रहेगी? तैयारी यही रहेगी, जो सरकार अभी हमको 5 किलो राशन दे रहे हैं, क्या उम्मीद है कि 24 के बाद हमको देने वाले हैं। अच्छा, पिछले इलेक्शन में किसको जिताया था? पिछले इलेक्शन में देखिए हम लोग तो उनको वोट नहीं दिए थे। आप नहीं दिए? नहीं, लेकिन उस समय खेल खेला कि हिंदू मुसलमान की बात करने शुरू किया, अयोध्या मंदिर की बात की। हम कह रहे भाई हमें रहने की घर नहीं तो अयोध्या कैसे जाएं? अबे हमें दिल्ली में आने के लिए कितना पैसा
जुटाना पड़ा। तो हम दिल्ली आए, अगर हमको भगवान की पूजा करना है तो हम घर में क्यों नहीं पूजा कर लें? जहाँ खाने का जगह वो भी तो मेरे लिए भगवान है। अन्न नहीं रहेगा तो नींद नहीं आएगा। तो हमें अन्न चाहिए, हमें रहने के लिए घर चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए। मोदी जी नहीं चाहिए, राष्ट्रभक्त नहीं चाहिए? नहीं, अरे राष्ट्रभक्त तब होगा जब आपका पेट से उगर जाएगा। जब मान के चले मेरा शरीर सुरक्षा रहेगा तो हमें अयोध्या जाना आसान मिलेगा। और पूंजी चाहिए, तो ये सरकार पूंजीवादी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। अगर गरीबों का सरकार रहता तो हमें नरेगा में अभी अगर 210 था ना तो ये बोलता चलो 300 ले लो, तब गरीब को मानते हैं कि ये गरीब के लिए सरकार है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ढंग से लोगों को काम नहीं मिल रहा है, नरेगा में लोगों को उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं जिसके वो काम करते हैं, जिसके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। लोग पूंजी जुटाकर